मारे बात आज पुरानी ऐतिहासिक कहानी है। एक गांव रो पादर गांव रे मां चार औंधा रहे। एक समय एवड़ो आयो काल केरी राह को दुकान करने पड़ने कारण गांव रे मैंने एड़ो बनाव बन्यो कि गांव पूरो उजड़ गयो। 7-8 घर में रहा वो विचार करे। वो गांव रे मैंने एक परिवार में चारे हगा भाई और चारे हुरदा अंधा देखे कहीं नहीं। हाँ छोटो छोटो मारो भाई है तो वो नाम तमरी हरणा तो तमरी हरण कई मोटे भाई ना दिवाकर ना के दिवाकर भास्कर हमें तो पूरा गांव उजड़ गयो। 4-5 घर रहा है। मान बाप रो देहांत हो चुको है और हमें आपे केत रहे अपनो पालन पोषण को करो है। तमरी हरण ना दिवाकर कहो के अनुज चिंता न कर, चिंता मत कर। अपमा परमात्मा कमी देनी है नहीं तो खासियत पण परमात्मा देनी है। मोटो भाई बहुत सुजान बहुत मर्द मना खतो के मर्द शीश पर नमे मर्द बोली पहचाने मर्द खिलावे खाए मर्द चिंता नहीं माने मर्द दे ले और ले मर्द को मर्द बचावे कहे रे संकटा फिर उन्हीं को मर्दन जानिए जो सुख दुख साथी कर्म के बेताल कहे सुन विक्रमादित्य वो लक्षण सब मर्द के। दिवाकर बहुत मर्द मानो तो उन भाइयों तीनों ने विश्वास दिलायो कि अनुज चिंता मत करो परमात्मा आपमा भी कमी दिए नजर नहीं दीनी है तो आपमा खासियत पण दिए। चलो आप ये था निकल जाए गांव में। आनु गांव छोड़न रवाना हुआ। जाते धीरे 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 बपोर समय हुआ। एक जाल ली छाया में बहन भातों हाथे ले गया था। भोजन करता था। भोजन करते समय एक सेनापति घोड़े चढ़े बागड़दा दमा 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 घोड़ो उठकर निकले। सेनापति वो 4 आदमी व्यक्ति बैठोड़ा देखा। वो घोड़ो रोककर पूछो के कयो गांव कयो नगरी थोड़े के जानो कौन हो तो कह अंधाता मैं तो फलाने गांव में मारो गांव में मैं अंधा हूँ दुकान ले कारण मारो गांव में छोड़ दियो। हमें कोई नगरी में जाऊं मैं चारे अंधा हूँ पर परमात्मा ठाकर धनी कंत एक एक मामा खासियत पण दिए। परमात्मा ने चारों में 4 गुण दिया है। आने वो में धीराज राजा भूप रे साथ सामने जाए में कहना चाहूं वो माथे मारो जमारो पार हो जाए। सेनापति कहो चलो आप हमारी नगरी चलो हमारे राजा खने वहां जाके आपको मैं पेश करता हूं। और राजा साहब री कचहरी में 4 औंधा जाए त्या हाजिर हुआ। राजा साहब ने सेनापति बात की चौबदार हाकल न की के 12 जो पधार्या है चारों हुदास राजा साहब रो हुक्म है हम आओ अनुमो खासियत की है ओके। तो चारे राजा रे हमने खड़ा हुआ। राजा रे सामने खड़ा होने के बाद में वो राजा सेनापति चौबदार ने राजा साहब कहो चौबदार हाकल न की कि आपकी खासियत क्या है वो राजा साहब को सुनाए। तो छोटो छोटो भाई है तो वो घोड़ो रो पार तो उन कहो कि मारो छोटो छोटो भाई दिवाकर कहो कि मारो छोटो छोटो भाई जिकर नाम तमरी हरण है वो घोड़ो रो पारखू है। हाँ आप ये नो घोड़ा बताओ घोड़ा में जो पारख करी। तो राजा साहब सेनापति ने हुक्म दियो कि तमरी हरण को आप ले जाओ और जहां घोड़ों का तबेला है जहां घोड़ा बांधते हैं वहां लेके जाओ उसको। ओद गया
और गया हे घोड़ो चेक कियो, 2 कियो, 3 कियो, 4 कियो, 5 कियो, छठो घोड़ो जोइन उहे औंदे हुरदास कयो के सेनापति जी, श्रीमान जी, ये घोड़े में हैंग खासियतें हैं, सब खूब है, खूबियां ये में सब है, पर ये में एक परमात्मा कमी राखी है, ये रो पालन पोषण भेरे दूध माथे उड़ो। ओहो सेनापति कहो ऐसी बात है, चलो राजा साहब से। राजा साहब ने जान के हे राजन, ये सूरदास जी तमरिहर ने ये फरमा रहे हैं कि फलाना घोड़ा है, उसका पालन पोषण भैंस के दूध पे हुआ है, तो के ये घोड़ा कौन खरीदे, घोड़ा खरीदने काम करो है, वो ले आओ। वो लाइन पूछो के ए घोड़ो फलाणो के गड्ढे लियो तो के फलाने गांव में लियो तो फलाने गांव जाए पूछा की, तो वन कहो के मन पूछो के भाई ये घोड़े पालन पोषण के माथे उड़ो है, तो के ये घोड़े रो पालन पोषण अंदाता घोड़ी ठोण करे 4-5 हाथ न रो होने रे बाद में घोड़ी रो पेट दर्द होने ढुको, अन घोड़ा री सब ज्यादा मौत और जो बीमारी है वो पेट की होती है। पेट दर्द होने की वजह कोई इलाज लागो नहीं, हकीमा न पूछो, वेदा न पूछो, हकीम और वेदा न पूछने बाद भी ये कोई इलाज नहीं लागो, जब घोड़ी छूट गई, मर गई, और पूरे बाद में ये जो बिछेरो है ईरो मां पालन पोषण मारे नौ चंद्री एक भैंस हती जिकेर दूध माथे कियो हो, और हकीकत में ये बहरे दूध माथे ईरो पालन पोषण है। ओ जायन राजा साहब ने होनाई पूरी बात। राजा साहब सूरदास तमरिहर ने पूछा कि के भाई मैं लियो घोड़ो मानो तो ध्यान ही नहीं पड़ो, तना ध्यान पड़नो की कारण है, तो के घोड़ारू चंचल होया करे, पण ईर में मोंडे माथे हाथ फेर्यो, बाळूंचे में हाथ फेर्यो, पगा माथे हाथ फेर्यो, केहवाड़ी में हाथ फेर्यो, कंधोटी माथे हाथ फेर्यो, आन जय में ईर पीठ माथे हाथ फेर्यो ने ठंडो टीप पड़ गयो। ठंडो टीप पड़नो कारण वजह मारे हृदय रे मन मारे दिमाग में बात आई कि इतो हाथ जदी आपे बहन दो नी जणो वो एकदम पीठ माथे थपी दिया एकदम ठंडी पड़ जाया करे। इतो तो दूध ठंडो बहरो हो सके, घोड़ी रे दूध माथे ईरो पालन पोषण नहीं होड़ो है। जहाँ पर ना एड़ा हमारा विचार आया था जो को आपने समझ गया हाँ, और ये बात सत्य हुई है। तो राजा साहब कहे बिल्कुल सही बात है, आपने सही फरमाया, चलो आपकी दाल रोटी कायम। बीजोड़ा ने भाई ने पूछू अतपदम नाम हुरो, क्या अतपदम आप किस बात के जानकार हो, तो कहे जहां पना हे राजन मैं हीरो का पारखू है, तो कहे हीरो रो पारखू हाँ, मतलब हीरा लाए दो अनुवरी पारख कर। राजा साहब चौबदार न हाकल की कि सेनापति को कहा जाए चांदी का पात्र लेके उसमें पानी भर के और इस सूरदास जी को दिया जाए और हीरे दिए जाए, और चांदी रे पात्र में पानी भर हीरा नाख हाथ घुमान एक हीरो टाळ्यो। हीरो टाळ कहो के हे राजन ए 9 लखो हीरो है, पण जोरी आहे नहीं जनो एक थोथो है, ए शब्द का है
तो कहे थो है जोरी लाइन आप चेक करा दियो ए 9 लखो हीरो है सता ई में खोमी है महीनो ई में थो थे जोहेरी ने बुलायो होनारे ने बुलायो घसेन हीरो खोलायो हीरो खुलियो न महीना बोनी निकली न ओहो राजा कहो कि अतपदम जी आपको कैसे मालूम पड़ा तो कहे राजन अगर ओरिजिनल और ठोस हीरो हो तो नहीं ओरिजिनल तो तली में हो अरे ए तो तुरतो तो ऊपर पानी में जदि मैं कही में कौन कोई थो थे चल के दाल थारा भी दाल रोटी कायम है तीजोड़े नंबर आयो उरो नाम दिनकर के दिनकर जी बताइए आप में क्या खासियत है तो कहे राजन हूं तो नारी रूप परख करो नारी भी परख करो ओहो तो नारी भी परख करनार हो आप तो एक काम करो कि मारे रणियरी परख करो तो कह अंदाता राजा जल लगन जोगी जांकी उलटी प्रीत सत्य बात कही सत्य ने स्वीकार नहीं पड़ी है पछे देखो गरम होए मना उबलते तेल में नोक दियो ये दृश्य नहीं होना चाहिए नहीं आप सत्य बोलो कोई दृश्य ऐसा कोई कुछ नहीं होगा आपके साथ में आप सत्य बोलो और हाथों रोनियो न बिहाड़े अंधे कहो सूरदास जी कहो कि ये 7 रानी को आपकी मारे बैठो मारे आगे करने के लिए 1 2 3 4 5 6 नंबर आयो उनके हे राजन ये रानी उल्टा है तो कि ये रानी उल्टा है ओहो मोड़ो पड़ उदास हो गए राजा ओहो मेरी पटरानी और ये सब रानी साहब ने रानी कक्ष में जाए पूछो कि रानी ये सूरदास जी क्या बोल रहे तो कहे जहां पना प्राणनाथ ये सब बात है क्योंकि मेरा जन्म कहाँ हुआ आप किस स्वभाव पर मेरे पर प्रसन्न होकर मेरे से आपने लगन किया शादी की थी वो विचार वो समय वो घड़ी याद करो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती हूँ मेरे शब्दों को मैं विराम देना चाहती हूँ ओहो ये बात हाँ राजा जाइन बार पूछो अतपदम जी ने सूरदास जी ने कि ये आपको कैसे मालूम पड़ा किसी को नगरी में मालूम नहीं पड़ा और आपको कैसे मालूम पड़ा तो के 7 श्रृंगार 16 श्रृंगार होया करे वो श्रृंगार ओनली ऑन मात्र आप रे भरतार नो दिखाने वास्ते आप रे पति देव नो दिखाने वास्ते आप रे कंठ नो दिखाने वास्ते आप रे धनी न बताने वास्ते होया करे दुनिया न बताने वास्ते नहीं होया करे 6 रोने आते ने वो सादे सिंपल आते हाथ में ए रोनी है जो को थोड़ी पटरोनी ए मतलब छन हाथे होले हंगार में निकली ओड़ा दिखावा सिर्फ उल्टा नारी किया करे ओहो चलो के आपका दाल रोटी कायम चौथे रो तमरी हरण नो नंबर आयो तमरी हरण जी आपकी क्या खासियत है बोलिए तो के हे राजन मैं तो पुरुष का
पारखू हूं, नर का पारखू हूं। तो दूसरों की किसकी परख करोगे, मेरी खुद की करो परख। तो कह राजन, हे राजन, सत्य कहिए और सत्य को स्वीकारना पड़ेगा, तो बिल्कुल सत्य का कदर होगा। सत्य को मेरी नगरी नहीं, पूरा संसार मानेगा। बोलिए मेरा हुक्म। तो तमरीहन सूरदास जी बोले कि हे राजन, आप एक वाणी की संतान हैं, तो वाणी की संतान। ओहो, मुझे 15 मिनट 20 मिनट जो समय लेनो तो ले। रानी बारे कक्ष में गया, माताजी रे कक्ष में जाए। राजा पूछो, हे माते, माते आज सूरदास जी कचहरी री मालिक और ए बात की है। हे माते, मुझे सत्य कहा जाए। तो कहे पुत्र, परमात्मा जो कसौटी लेता है, जो तकलीफ देता है, वो सहन करनी पड़ती है। मेरे पुत्र नहीं हुआ, शादी को 8-10 साल हुए, 15 साल हुए, पुत्र नहीं हुआ। तो ऋषि मुनियों को पूछा कि, तो उन्होंने बोला कि परमात्मा ने आपको पुत्र लिखा ही नहीं, आपके नसीब में, किस्मत में प्रभु ने पुत्र लाभ लिखा ही नहीं है। आपको पुत्र कोई भी, जैसे मारवाड़ी में कहे है कि खोले लेनो पड़े है, कि खोले लेनो पड़े। यो कहो जदे भणिए रे घरे पुत्र रो 7-8 महीना पछे जन्म हुओ, आने वो बणियाणी मारे सहेलीपणो हतो। मैं बणियाणी ने कह्यु, परमात्मा री खोमियो मारे पुत्र नहीं है, थारे पुत्र मनो तू खोले, हूँ खोले लेनो चाहो तो मना दे। वो बणियाणी दियो ओ तू है। ओहो, ई नगरी में कहना ध्यान नहीं है। तो कहना ई नगरी में पुत्र कहना ध्यान नहीं है, आज तक तना ध्यान नहीं पड़न डूगो दियो। पण सूरदास जी आने रे वजह हूँ आज ते मैंने सत्य बुलायो है। बाकी आज नगरी री महीना कहने ध्यान। और वो जान कहो के हे सूरदास जी, मैं आज 35-40 साल से राज कर रहा हूं। 25-30 साल से राज कर रहा हूं, आज तक मुझे मालूम नहीं, नगरी में किसी को मालूम नहीं, और आपको कैसे मालूम पड़ा? तो परमात्मा कमी देता है तो खासियत ही देता है। मेरी आंख, मेरी नजर, मेरी ये तो मेरे से नजर छीन ली परमात्मा ने, पर मुझे खासियत दी है, मैं पहचान करता हूं। खामी दी है तो खासियत ही परमात्मा ने दी है, कंथ ने दी है, उस पर मुझे गर्व है। के राजा साहब की औलाद होते, दातार की औलाद होते तो दाल रोटी दाल रोटी दाल रोटी कायम नहीं करते। हीरे देते, जोहारात देते, जमीन देते, जायदाद देते, नगरी का राज दे देते। दातार की औलाद होते तो इतना कंजूस तो बनिया ही होता है, इतना तो कंजूस बनिया ही हुए, बाकी कोई नहीं हो सके। इस बात कोई अब सब भाव करना। जय हिंद, जय भारत, जय